we are going to start the very second lecture of progression and series. So let's talk about it. तो शुरू करते हैं, है ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन जो पढ़े कल प्रोग्रेशन पढ़े, सीरीज पढ़े, कि जो बच्चे से समझे कि नहीं समझे, तो अपन आज उसके बेसिस पर ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सब लोग मिला जुला के बात सही बोल रहा है, ठीक है ना। बेसिकली एक डेफिनेट रूल फॉलो होना चाहिए, जैसे उसने बोला, है ना। और जैसे इसने बोला कि सर जितने भी टर्म होंगे सब कोमा से सेपरेटेड होंगे, है ना। और इसने एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिया कि जो टी शर्ट अपन पहनते हैं, है ना, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट the very second lecture of progression and series. So let's talk about it. तो शुरू करते हैं, है ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन जो पढ़े कल प्रोग्रेशन पढ़े, सीरीज पढ़े, कि जो बच्चे से समझे कि नहीं समझे, तो अपन आज उसके बेसिस पर ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सब लोग मिला जुला के बात सही बोल रहा है, ठीक है ना। बेसिकली एक डेफिनेट रूल फॉलो होना चाहिए, जैसे उसने बोला, है ना। और जैसे इसने बोला कि सर जितने भी टर्म होंगे सब कोमा से सेपरेटेड होंगे, है ना। और इसने एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिया कि जो टी शर्ट अपन पहनते हैं, है ना, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, है ना। अबे डबल एक्सएल नहीं होता क्या? तो ये सारी चीजें डेफिनेट रूल को फॉलो करके, मतलब साइज का भी एक पैटर्न चल रहा है। इसको हम टी शर्ट के दुनिया में क्या बोलेंगे कि भाई टी शर्ट में ये प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को। बेसिकली जहां भी अपने को एक पैटर्न, एक सीक्वेंस, ये सब सारी चीजें देखे अपन वहां से काम करना शुरू कर सकते हैं। अब हम तुम्हें क्या करेंगे, अब तुम क्या करते हो, जैसे ही एक पैटर्न को फॉलो करते हो, पैटर्न को तुम पकड़ते हो और बता देते हो कि इसके आगे क्या होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि तुमको पैटर्न को चमका देंगे, ठीक है ना। दिमाग में चमक जाएगा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर मैं कहीं और से एक नंबर पूछूंगा कि बताओ 100 टर्म के बाद कैसा नंबर आएगा, या 50 टर्म के बाद कैसा नंबर आएगा, या तुमको 50 टर्म वाला नंबर ही दे दूंगा, बोलूंगा कि कितने टर्म में ये नंबर आएंगे। मतलब समझ रहे हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या अपन? कोई फार्मूला नहीं, है ना। एकदम दिमाग से, कोई फार्मूला नहीं, एकदम दिमाग से सोच के ऐसा कर पाएंगे क्या? कर लेंगे ना। अगर वो डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो अपन दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तुमको बताना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तुमको बताना है कि ये क्या, ये प्रोग्रेशन है। अगर है तो फिर तुमको बताना है कि 10th टर्म क्या होगा, 5th टर्म क्या होगा, ठीक है ना। एकदम कोई फार्मूला नहीं, कॉमन सेंस है ना। तो कॉमन सेंस से मैथ्स होती है क्या? मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। एकदम चमकना चाहिए, खटाखट टर्म होगा। कौन सा? 10th टर्म। ये कैसा होगा? यहाँ आके कोई तो 10वां टर्म होगा ना, ऐसे डब्बा चलते चलते ये जो 10th टर्म होगा वो कोई बता सकता है क्या? क्या चमका दिमाग में, है ना। एक तो चमक रहा है कि 2 से, लेकिन 2 से अगर मल्टीप्लाई करके 10 तक पहुंचेंगे तो अपने को एक काम तो ये कर सकते हैं। पहला मेथड जो अप्रोच मजदूरी मेथड क्या हो सकता है कि अपन ऐसा सोचें कि 2 टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 ही है, ज्यादा दूर नहीं पूछा है, 10 ही है, 7 और चलना पड़ेगा अपने को। चल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 4 8 तो दिया हुआ है, बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 10। ये कौन सा पोजीशन पे आया? 10th पोजीशन पे। यही तो पूछा था, 10 टर्म ही तो पूछा था ना। तो बोले ये वाला आंसर 10। अबे 15 पूछता था और 2 और आगे बढ़ जाते थोड़ा देर। ये एकदम एक देसी तरीका है, एकदम नॉर्मल मेथड है ना, कि जो कोई भी इंसान सोच सकता है। फिर बहुतों को ऐसा चमका होगा कि सर 2 जो है ना बेसिकली 2 टू द पावर 1 है, 4 जो है 2 टू द पावर क्या है 2 है, 8 जो है 2 टू द पावर 3 है, और ये क्या है 2 टू द पावर 4 है। तो सर पहला टर्म में पावर 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में 2 पावर आ रहा है, तीसरे टर्म में 3, चौथे टर्म में 4 पावर आ रहा है। तो 10वें टर्म में कैसा पावर आएगा? तो इसी को कैलकुलेट कर लेते, ये 1024 आ जाता, या कोई बोल देता 2 टू द पावर 10, तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते, 2 टू द पावर 10 को भी एक्सेप्ट कर लेते। अब गधे की तरह मजदूरी नहीं कर रहा, हम देखना चाहते हैं कि वहां पहुंच पा रहे हो कि नहीं। हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई बोलेगा 3/2 और कोई बोलेगा 1.5, तो अपन डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा स्मार्ट मेथड। ये कौन सा था? थोड़ा था
स्मार्ट मेथड। कौन सा? स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड। कौन सा? स्मार्ट मेथड। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रॉब्लम किससे हो रहे हैं? कॉमन सेंस, जो सबके पास होती नहीं और हमारी जाती नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। जब पहुंचेगा तो 100 किस पोजीशन पे पहुंचेगा तुमको n निकालना। फर्स्ट टर्म जो है t1 कितना है 2, t2 कितना है 3, t4 कितना है 4, 3, अबे t3 कितना है 4। ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 के पास पहुंचेंगे तो तुम ही सोचो ना, फर्स्ट टर्म जो है उसका 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म का 3 आ रहा है, थर्ड टर्म का 4 आ रहा है। अबे सिंपल सा बात है, इसमें 1 है ही नहीं, इसीलिए 1 से शुरू नहीं हो रहा है, 2 से। तो 100 के पास कौन सा टर्म आएगा? 99। एकदम थोड़ा सा चमकाना है दिमाग को। अपन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा पहचानना जान जाए कि टर्म क्या है, कैसे पहुंचते वहां तक। फिर इसी से फार्मूला निकाल लेंगे ना, याद थोड़ी करेंगे, इसी से जनरेट कर लेंगे फार्मूला अपने से, ठीक है ना। एक्चुअली कर क्या रहे कि जो मतलब कोई सा भी टर्म निकालना है। कौन सा? कोई सा भी टर्म। मान लो अपने को थर्ड टर्म निकालना है ना। अपन क्या किए, सबसे पहले ऑब्जर्व किए क्या ये प्रोग्रेशन है। तुरंत ऑब्जर्व करिए किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो +1 ऐड हो रहा है, मतलब इसका मतलब +1 तो सब टर्म में ऐड होगा। अपने को अगर यहां तक पहुंचना है तो फर्स्ट टर्म में ऐसा सोचो, मान लो कि ये वाला पकड़ते हैं, ठीक है ना, यहीं से जनरेट करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को ना फार्मूले में थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं? फार्मूले में। तो तुम देखो अपने पास फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ए। क्या बोलेंगे? ए। तो सर ए क्यों बोल दिए, है ना। अब यहां से देखिए कि फर्स्ट टर्म में +1 हुआ तो सेकंड बन गया, इसमें +1 हुआ तो सेकंड में +1 हुआ तो थर्ड बन गया, थर्ड में +1 हुआ तो फोर्थ बन गया। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि फर्स्ट टर्म में ही कितना +1 करेंगे कि 50 पे पहुंच जाए? तुम समझ रहे हो? हमको सेकंड नहीं कैलकुलेट करना, मजा नहीं है, थर्ड नहीं करना, अपने को डायरेक्ट फोर्थ करना है। तो अपन जब रूल को फॉलो कर रहे हैं ऐसे कुछ तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि सर 2 में ना जितना टर्म उधर जा रहा है तो 1 1 1 3 टाइम्स ऐड कर दो। अगर आपको t1 पता है 2 और आपको हमको ये पता चल गया है, चमक चुका है कि +1 सारे टर्म में, अगले टर्म में पिछले वाले में +1 होके अगला बन रहा है, पिछले वाले में +1 होके अगला बन रहा है, तो हमको फर्स्ट टर्म पता है, तो सेकंड बनने के लिए एक बार प्लस होना पड़ेगा, थर्ड उसके आगे वाला बनने के लिए थर्ड, मतलब सेकंड बनने के लिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एग्जांपल है अपने पास, अपने को t1 पता है कितना है 2, t2 पता है कितना है 3, t4 पता है कितना है, अब आगे नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे t99 कितना है 100। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अपने को रूल तो पता चल गया सर कि हर टर्म पिछले वाले में +1 होके बन रहा है अगला, इसके पिछले में +1 होके क्या बन रहा है अगला, इसके पिछले में +1 होके बनेगा क्या t4 जो कि 5 आने वाला है। तो हम बोले कि अगर हमको t4 कैलकुलेट करना है तो क्या हमेशा इसके पिछले वाला कैलकुलेट ही करना पड़ेगा? अपन ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि बिना कैलकुलेट किए ही आगे पहुंच जाए। जैसे अपने को अगर t1 पता रहेगा तो 2 है, t1 तो हमेशा पता रहेगा, प्रोग्रेशन देगा, कम से कम 3 टर्म तो देंगे ही देंगे, तभी तो कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। समझ गया क्या बात को? हम बोले कि अगर इसमें 1 ऐड करने के बाद ये मिल रहा है, इसमें 1 ऐड करने के बाद ये मिल जा रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट अपने को मिल गया, अपने को मान लो सेकंड पे पहुंचना है तो एक बार +1 करना पड़ा, सेकंड टर्म के लिए कितना बार करना पड़ा, सेकंड टर्म के लिए कितना बार करना पड़ा, सेकंड टर्म मतलब t2 के लिए क्या करना पड़ा, t1 प्लस एक बार 1 ऐड करना पड़ा, कितना बार ऐड करना पड़ा, 1 टाइम 1 ऐड करना पड़ा। क्लियर? अच्छा हमको t3 पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, t1 से सोचो, t1 से सोचो, t1 में कितना टाइम्स 1 ऐड करना पड़ेगा, तो एक बार, क्योंकि ये तो 1 ही ऐड होगा ना हर बार, ये तो बदल नहीं रहा है,
ये बदल रहा है क्या? नहीं। अब वही नंबर ऑफ टाइम्स बदलेगा सिर्फ, तो कितना टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? अपने को कहा बोलते हैं T3 पे, देखो एक बार दो बार, 2 टाइम्स कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 टाइम्स 1 ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर मान लो T4 के पास पहुंचना है तो T1 में कितना ऐड करना पड़ रहा है? 3 टाइम्स करना पड़ रहा है क्या? 3 टाइम्स 1 ऐड करना पड़ रहा है। और ऐसे ही अगर हम तुमसे बोले कि T99 में तुम ही लॉजिक से बताओ कि T1 में कितना टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? 98 टाइम्स कितना ऐड करना पड़ रहा है? ये फंडा क्लियर हो रहा है क्या? अबे तुम सोचो ना, एक बार ऐड किए तो T2 मिल गया, 2 बार ऐड करेंगे पहले वाले में, पिछले आगे बढ़ेंगे ही नहीं, पहले वाले में ऐड कर दिए 2 टाइम्स 1 का मतलब क्या? 1 + 1 या 1 × 2 टाइम्स, 1 × 3 टाइम्स, 1 × 4 टाइम्स या 1 1 1 4 टाइम्स, बात बराबर है, ठीक है ना? अपन सोचे 4 में देखो T1 को 3 टाइम्स करना पड़ रहा है, बेसिकली अगर 4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 टाइम्स, 2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 टाइम्स। पैटर्न को तुम देख रहे हो? अबे अगर T2 कैलकुलेट कर रहे हो तो 1 टाइम्स, T3 कर रहे हैं तो 2 टाइम्स, T99 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 98 टाइम्स। अगर ऐसी अगर तुमसे कोई भी जनरल कैलकुलेट करवाएं, क्या कैलकुलेट करवाएं? कोई भी जनरल, कोई भी TN कैलकुलेट करवाएं तो तुम जनरल टर्म, अगर TN क्या होता है? जनरल, तो कोई भी n के लिए अगर कैलकुलेट करवाएं तो T1 में कितना टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? मतलब इसमें क्या करते हैं? n-1 टाइम्स 1 ऐड करना पड़ेगा। अरे ये समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? अबे n है तो n-1 कर देंगे, उतना टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 99 तक 98 किए थे तो उसमें भी क्या किए थे? n-1 ही तो किए थे। अबे जिस जो टर्म निकालना था उसमें एक घटा के कर दिए, 4 करना था 3 किए, मतलब n-1 ही तो किए। अभी n का काम कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। n है क्या? नंबर ऑफ टर्म है। तो अपन सोचे अगर हमको जनरल n के लिए निकालना है तो फर्स्ट में n-1 टाइम्स 1 कर देंगे, और भाई साहब इसी को बोलते हैं Tn, मतलब जनरल टर्म। इसको स्मॉल tn से दिखाएंगे, किससे? स्मॉल से दिखाएंगे। इसको बोलेंगे क्या? जनरल टर्म। क्या बोलेंगे? जनरल टर्म। जो भी n वाले टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। और इक्वल टू इस T1 को क्या बोल देंगे? A, मतलब फर्स्ट टर्म। T1 को क्या बोल देंगे? फर्स्ट टर्म। T1 को क्या बोल देंगे? फर्स्ट टर्म। समझ गए क्या? और प्लस n-1, और यही जो 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 रूल जो फॉलो हुआ, क्या हुआ? जो रूल फॉलो हुआ, जो कि अपने को ऑब्जर्व हुआ, जो अपना सेंस समझा कि ये हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, हो सकता है कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा होता, तो जो भी चीज एक रेगुलर इंटरवल पे, एक रेगुलर बेसिस पे अकर हो रहा है, समझ रहे हो, जो अपना सेंस पकड़ पाया, वो हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? और यही हो जाता है हमारा फार्मूला। क्या हो जाता है? इसको ड्राइव करने में कुछ सोचना पड़ा कि अपन कॉमन सेंस से ड्राइव कर लिए इस चीज को? कोई मैथमेटिक्स लगा क्या? यही Tn पढ़ते हैं, a + n-1 × d। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। अब जो भी चीज निकालते हैं उसको वैलिडेट करना होता है। उसको क्या करना पड़ता है? वैलिडेट, की सही है या गलत है। तो किसी और पे एग्जांपल लेंगे और ये लगा के देख लेंगे। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अभी हम कोई भी प्रोग्रेशन शुरू नहीं किए हैं, नो अरिथमेटिक, नो ज्योमेट्रिक, नो हार्मोनिक। हम जस्ट एक नॉर्मल चीजों को पकड़ के उसका कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? और Tn क्या है? जनरल टर्म। Tn क्या है? इसी से सब निकलेगा। n1 रख देंगे, पहला निकल आएगा T1, n2 रख देंगे, T2 निकल जाएगा, जनरल टर्म। तो अब इसी को हम वैलिडेट करते हैं। कैसे वैलिडेट करेंगे? तो अपन यहां से देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 4 एग्जांपल में लेते हैं, 4 ऐसा ले लिया, और मैं पूछ दिया कि बताओ
सिक्स्थ टर्म कौन सा होगा? कौन सा पूछ रहे हैं? सिक्स्थ टर्म पूछ रहा हूं। तो अब फार्मूले से चेक कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले पैटर्न, सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या ये प्रोग्रेशन है। तो एक 4 आ रहा है 7, तो कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है क्या? हाँ प्लस 3 हो गया। अच्छा इससे में अच्छा प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अच्छा तो अपने पास मतलब ये T1 आ गया, ये T2 आ गया, ये T3 आ गया, ये T4 आ गया, T5 चाहिए तो एक बार और प्लस 1 3 कर देंगे। T5 के लिए क्या करेंगे? एक बार और प्लस 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16। और T6 चाहिए तो एक बार और 16 पे प्लस 3 कर देंगे। अच्छा तो इस तरह से निकाल लिए क्या? अब देखो कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहा है अपना, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है कि थोड़ा अपने से चमका है ना। चलो ठीक है, अब इसको फार्मूला से देखते हैं। तो अपन फार्मूला क्या बना है? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या चाहिए? 6 वाला। जैसे n 6 हुआ तो n के जगह 6 चला जाएगा, समझ रहे हो क्या? अच्छा a पता है क्या? a क्या है? फर्स्ट टर्म 4 प्लस n 6 माइनस 1 इंटू डी। देखते करके 4 प्लस 5 इंटू 3, अरे 90 हो गया क्या? अबे नहीं हुआ क्या? मतलब जो भी निकाले हैं वो 1/2 है, 1/4 है। कि फिफ्थ वाला टर्म कौन सा होगा? पहले तो बताओगे क्या ये प्रोग्रेशन है? क्या बताओगे क्या ये प्रोग्रेशन है? पहले ये चेक कर लो है क्या। कैसे पता चला? बोल रहा है कि सर पावर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? पावर इंक्रीज हो रहा है। किसका? बोल रहा है सर 1 तो कांस्टेंट है, नीचे वाले का, किसका? नीचे वाले का पावर बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? 1 से रेट पे। एक बच्चा बोल रहा है सर प्लस 1 प्लस, देखते हैं। तो ये बच्चा क्या ऑब्जर्व किया? 1/2 टू द पावर 1 था, अगला हो गया 1/2 टू द पावर 2, अगला हो गया 1/2 टू द पावर 3। तो बोला कि बिल्कुल सही है, पावर 1 के रेट से बढ़ रहा है। अबे 1/2 को 2 टू पावर 1 लिखेंगे ना, 1/4 को 2 टू पावर 2 लिखेंगे ना, 1/8 को 1/2 टू पावर 3 लिखेंगे ना। ऐसे कोई बोलेगा फिफ्थ, तो बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो अगला होगा 1/2 टू पावर 4 और 1/2 टू पावर 5, तो हो गया। यही तो है फिफ्थ। और ये कितना है? 1/32। ये अप्रोच 1 था। अब एक बच्चा और बोला नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है? नेक्स्ट टर्म ये क्या हो रहा है? प्रीवियस टर्म का क्या हो रहा है? बोल रहे बाय 2 हो रहा है। सर आप करके देख लो, यही रूल फॉलो हो रहा है, ये बना लिया ये रूल। बोले कैसा हो रहा है क्या? बोले देखते हैं। अच्छा 1/4 बनने के लिए प्रीवियस टर्म में 1/2 में और बाय 2 कर दिया, तो देखते हैं 1/2 को बाय 2 करते हैं, 1/4 हो गया। 1/8 जाने के लिए 1/4 को बाय 2 करते हैं, 1/8 हो गया। बोले बिल्कुल सही बोल रहा है। ऐसे ही बाय 2 करते हुए गए, इस पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद कौन सा आएगा? तो 1/8/2, तो क्या आ गया? 1/16। नेक्स्ट क्या आएगा? तो 1/16/2, 1/32। बोले बिल्कुल सही बात है, ये भी है। ये वो बोलेगा 1/2 का 1 पावर है, 1/2 का 2 पावर है, 1/2 का 3 पावर है, 1/, तो ये बोलोगे सर ये तो अप्रोच 1 जैसा ही है। तो बेसिकली चल क्या रहा है मार्केट में? मार्केट में क्या चल रहा है आजकल? शांति। अब देखो, तो ऐसे जो प्रोग्रेशन है, ऐसे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यार पहले तो ये बता दो कि ये सारे जो प्रोग्रेशन है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, उसे डिवाइड किया गया है 3 प्रोग्रेशन में। इसमें 3 चीजों में, पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या क्या होता है ये आगे पढ़ते रहेंगे। अभी हम सबसे पहले किस टाइप को डील करेंगे? फर्स्ट टाइप को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। वो उसमें क्या होता है? उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई होके टर्म नहीं बनता है, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होके बनता है। मतलब वो जो नेक्स्ट टर्म आएगा ना, तो उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा और वही कांस्टेंट हमेशा ऐड हो रहा होगा, एकदम सिंपल वाला।
क्या समझे? या फर्स्ट टर्म में कोई फिक्स टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो थ्रू आउट वही सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड या एक फिक्स टर्म या तो ऐड होगा या तो एक फिक्स टर्म, या ऐसे बोल सकते हैं फिक्स क्वांटिटी ऐड होगा या फिक्स क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा, और उसी से सारे टर्म बनेंगे। फर्स्ट में कुछ ऐड हो गया तो सेकंड बन गया, फिर कुछ सेम चीज ऐड हो गया तो थर्ड बन गया, फिर सेम चीज तो फोर्थ बन गया, या फर्स्ट में कोई सेम चीज घट गया तो सेकंड बन गया, फिर वही सेम चीज घटा तो थर्ड बन गया, और उस सेम चीज को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म ही बोलेंगे, और ऐसे टीएन निकालेंगे, जनरल टर्म बोलेंगे। और अगर तुम यहां से लॉजिक डेवलप करेंगे तो थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलता है। इस वाले को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। इसमें क्या हो रहा है कि कोई चीज से डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट टर्म से, या ऐसा बोल सकते हैं 1/2 से। अच्छा, यहाँ पे बोला 2 से डिवाइड हो रहा है। कोई बच्चा अप्रोच 3 ऐसा बना सकता था। कैसा? अप्रोच 3 क्या बता सकता था कि सर जो नेक्स्ट टर्म हो रहा है ना, नेक्स्ट टर्म जो बन रहा है वो प्रीवियस टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का। अब ऐसे भी सोच सकता था, प्रीवियस टर्म का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ये नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ये जो बन रहा है प्रीवियस टर्म, ये हमेशा 1/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा क्या? तो ये बेसिकली बोलोगे कि सर ये तो रेशियो है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ये क्या है? एक रेशियो है, और इस रेशियो का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अब रेशियो नहीं है क्या 1/2, और 1/2 क्या है? कांस्टेंट। तो ऐसे सारे प्रोग्रेशन, क्या ऐसे सारे प्रोग्रेशन जिसके रेशियो, किसका रेशियो? नेक्स्ट टर्म मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का रेशियो, या बोल सकते हैं थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट रहे तो ऐसे सारे प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक। क्लियर है क्या? तो जीपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जीपी क्या होगा? जिसके रेशियो क्या होंगे? रेशियो क्या होंगे? कांस्टेंट। अगर रेशियो कांस्टेंट है, और रेशियो किस चीज का? तो प्रीवियस क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टर्म, या सीधा इसको बोल सकते हो कि तुम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या कोई बोल सकता है कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड। ऐसा अगर कांस्टेंट है, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो ना भाई साहब? बदले ना। इसको क्या बोलेंगे? जीपी या जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और अगर कोई टर्म है ना, कोई टर्म ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ बन रहा है, किसी फिक्स चीज ऐड हो रहा है और फिर टर्म अगर बन रहा है, ऐसे प्रोग्रेशन बन रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक। जैसे सब कुछ थोड़ा देर पहले देखे थे ना, 1 2 3 4, इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा था, एक फिक्स चीज, तो इसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या घट भी सकता है। अरे घटने का मतलब क्या? माइनस वाला चीज ऐड हो रहा है। अबे घटना कुछ जीवन में होता नहीं है, घटने का मतलब सीधा होता है माइनस वाला चीज ऐड हो रहा है, उसको ऐड से ही समझ सकते हैं।